Hi YouTube family, I hope you all are doing good. Welcome to my vlog. तो ये व्लॉग है Q&A सेशन का, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था एक शॉर्ट वीडियो डालकर कि इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सारे वो क्वेश्चंस जो आप लोग इतने टाइम से मुझे पूछ रहे थे शो से रिलेटेड, और जो शो से रिलेटेड नहीं भी हैं वो सारे क्वेश्चंस. सो लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम. तो ये देखिए, इतने सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हैं जिसमें से 80% क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ मेरे पिछले शो से रिलेटेड ही हैं. तो पहली चीज़, 31 जुलाई 2025 मेरा लास्ट डे था शो में. मैंने आई थिंक उसके लिए एक व्लॉग भी डाला था. आप लोगों ने शायद देखा होगा, नहीं भी देखा है तो मैं लिंक कर दूंगी, आप लोग देख सकते हैं वो व्लॉग. शो छोड़ने का रीज़न बहुत प्रोफेशनल टर्म्स में रहा है. पर्सनल भी रहा है ऑफ कोर्स, बट प्रोफेशनल टर्म्स में ज़्यादा रहा है. मुझे ऐसा लगता है कि बहुत वक्त से मैं एज एन आर्टिस्ट बहुत स्टैगनेंट फील कर रही थी. एज अ क्रिएटिव पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही थी शो में अपनी, और ये चीज़ मैं बहुत टाइम से फील कर रही थी शो में. एंड आई थिंक आप लोगों को भी पता होगा, आप लोगों के मैसेजेस भी मुझ तक आते थे कि मैं बहुत टाइम से नहीं दिख रही हूँ, कोई स्टोरी के साथ नहीं दिख रही हूँ. बहुत लोग मुझे बोलते थे कि दीदी आप क्या आपने सच में शो छोड़ दिया, क्योंकि बीच में भी बहुत लोगों को ये लगता था कि मैंने शो छोड़ दिया है. तो स्क्रीन टाइम बहुत कम था मेरे कैरेक्टर का. इवन दो मेरे कैरेक्टर को बहुत बहुत प्यार किया है आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा सराहा है मेरे कैरेक्टर को. तो उसके लिए मैं इमेंसली ग्रेटफुल हूँ कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया जूही को. लेकिन वही होता है कि हर एक चीज़ जो शुरू होती है वो ख़त्म भी होती है. अगर किसी चीज़ की जर्नी शुरू हो रही है तो वो अपने एंड रिज़ल्ट तक भी पहुंचती है. तो मुझे ऐसा लगा था कि मेरा वो एंड पीक आ गया था शो में. वट एवर यू आर डूइंग, आई थिंक ग्रोथ सबके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी. तो मुझे लगा कि ये राइट टाइम है मेरे लिए टू लीव द शो and to go for something better and some new project. And I am very excited for a lot of things that is going to happen, जो कि बहुत जल्द मैं आप लोगों से शेयर करूँगी. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. आप लोगों का सवाल ये भी है कि क्या मैं शो में वापस दिख सकती हूँ. नहीं, मैं शो में आपको वापस नहीं दिखूंगी सिंस आई हैव लेफ्ट द शो. तो बहुत बहुत खुशी के साथ, बहुत बोलते हैं ना, हार्ट फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड. तो उस सेंस ऑफ फीलिंग के साथ मैंने शो छोड़ा. एंड देयर वर नो हार्ड फीलिंग्स, देयर वर नथिंग बैड, नथिंग सैड अबाउट इट. मैंने इसको बहुत पॉजिटिवली देखा है, एंड आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी टू स्टार्ट न्यू. ओके, आप में से बहुत लोगों ने मुझे प्लीज़ भी किया है ये बोलते हुए कि आप प्लीज़ शो में वापस आ जाओ, प्लीज़ शो में वापस आ जाओ. ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको वापस नहीं दिखने वाली हूँ किसी शो में, या ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं दिखने वाली हूँ. ऑफ कोर्स हम लोग हमेशा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक दूसरे को मिलते रहेंगे. एंड आई थिंक आप में से बहुत लोग मुझे शायद इंस्टाग्राम में भी नहीं फॉलो करते हैं, तो मैं अपनी एक इंस्टाग्राम आईडी भी यहाँ पर लिंक कर दूँगी, ताकि आप लोग जो मुझे नहीं फॉलो करते हैं वहाँ पर जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं. तोमर सिमरन 21 मेरी आईडी है इंस्टाग्राम की. दैट्स द ओनली ऑफिशियल आईडी आई हैव. बाकी जो और आईडीज़ हैं वो मेरे फ़ैन पेजेस हैं. मैं चाहती हूँ कि आप लोगों ने जैसे मुझे हमेशा से सपोर्ट किया है वैसे ही आप हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहिए. टच वुड कि आप लोगों ने ना ही सिर्फ जूही से कनेक्ट किया है, बट सिमरन से भी आप लोगों ने उतना ही कनेक्ट किया है, और सिमरन को भी आप लोगों ने उतना ही प्यार दिया है और दे रहे हैं. तो थैंक यू सो मच फॉर दैट. ऑल्सो वीव रीच 300K. तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए एज अ यूट्यूबर, बिकॉज़ बहुत बहुत कम संख्या से हमने शुरुआत की थी, और आज हम लोग 300K फैमिली. इट्स अ बिग डील फॉर मी, बिकॉज आई कुडंट इमेजिन. अच्छा, मेरी एक शॉर्ट फिल्म मैंने अभी एक शूट की है बहुत रिसेंटली. बहुत जल्द वो आ जाएगी, और जैसे ही आती है मैं आप लोगों तक पूरा ट्राई करूँगी कि समहाउ आई कैन गिव यू अ लिंक वेयर यू ऑल कैन वॉच दैट शॉर्ट फिल्म. प्यारा सा प्रोजेक्ट है. इट्स अ स्मॉल प्रोजेक्ट बट इट्स अ वेरी वेरी डियर प्रोजेक्ट टू ऑल ऑफ अस. तो बहुत जल्द वो शॉर्ट फिल्म भी आएगी, एंड आप लोगों तक भी पहुंचेगी. किसी ने मुझे पूछा है कि आपका फेस इतना ग्लो कैसे करता है, आप कौन सी क्रीम या फेस वॉश यूज़ करती हैं, प्लीज़ उसका नाम बताइए.
मेकअप प्रोडक्ट्स को लेके मैं वैसे भी बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस बनाती रहती हूँ, अगर आप फॉलो अप करते हैं तो। मैं सोच रही हूँ कि एक स्पेसिफिक मेकअप पर वीडियो मैं बनाऊँगी, आप लोगों तक पहुँचाऊँगी, ताकि आप लोग देख सकें मैं कौन से मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ डे टू डे वेयर में, और किस तरीके से आपके स्किन को अफेक्ट करते हैं। वैरायटी ऑफ कलेक्शन नहीं है मेकअप की, बिकॉज़ मैं बिलीव करती हूँ सस्टेनेबिलिटी पे। आई थिंक जितनी प्रोडक्ट से, जितनी चीज़ों से आपका काम बन रहा है, दैट्स मोर देन इनफ। आपको बहुत भीड़ की ज़रूरत नहीं है। तो उस पे भी मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी बहुत जल्द। तो सिर्फ मेकअप प्रोडक्ट्स या क्रीम ही आपको ग्लो नहीं देती हैं, बहुत और चीज़ें भी होती हैं। आप कैसी डाइट पर हैं, आप क्या खाते हैं, जिन चीज़ों के बारे में मैं आपको बता सकती हूँ और जो चीज़ आप अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, ऑफ कोर्स आई टेल यू अबाउट दैट एंड आई मेक अ स्पेसिफिक वीडियो ऑन दैट वेरी सून। आप लोगों ने पूछा है मुझसे कि ऑडिशंस कब होते हैं, कैसे ऑडिशंस तक पहुंच सकते हैं, कैसे एक्टिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस के लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर वो सारी चीज़ें एड्रेस नहीं कर सकती हूँ, सिंस इट्स नॉट अ 1 मिनट थिंग और 2 मिनट थिंग। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डू यू लिव इन योर लाइफ एज सेम एज जूही? और दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट आई थिंक जूही से मेरा एक सबसे अच्छा टेक अवे यही रहा था, जस्ट ट्राई टू बी कॉन्फिडेंट, be confident, be yourself, and do not care about the judgments. I think ये 2-3 चीज़ें थी जो मैंने जूही से सीखी, जो कि अब मैं कैरी फॉरवर्ड करती हूँ अपने लाइफ में। किसी ने मुझे पूछा अगर हमें आपसे मिलना हो तो हम क्या करें, आप तक कैसे पहुँचें? आई सो विश कि मैं आप सब लोगों से कैसे इकट्ठा एक जगह मिल पाती। तो अगर आप लोग के पास कोई आइडिया है जहाँ हम सब लोग मिल सकते हैं, मीट एंड ग्रीट कर सकते हैं, दैट विल बी ग्रेट। ऑल्सो अगर मैं कोई ऐसी चीज़ परफॉर्म करती हूँ या कोई ऐसा पीस परफॉर्म करती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि आई कैन इनवाइट यू ऑल, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों तक वो बात पहुँचाऊँगी, आप लोगों को बताऊँगी, एंड हम लोग फिर मिल सकते हैं, ज़रूर मिल सकते हैं। किसी ने मुझे लिखा है कि मेरी 10th और 12th की क्या परसेंटेज थी और आपकी स्ट्रीम क्या थी, और कई लोगों ने मुझे पूछा भी मेरी क्वालिफ़िकेशन एंड ऑल। सो 10th में हम लोगों के टाइम पे अब परसेंटेज नहीं होता था, सीजीपीएज़ होती थी, तो उसको आप परसेंट में कन्वर्ट करते थे। अब वो मुझे परसेंट में ना कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा कि मेरी कितनी परसेंट थी। 93.1 परसेंटेज, दैट वाज माय 10th परसेंटेज। 12th की आप लोग ना ही पूछें तो अच्छा है। तो किसी ने पूछा है कि नैन्सी दी और आपका क्या रिश्ता है, प्लीज़ बताओ ना। बहुत लोगों को ये लगता है कि मैं और नैन्सी एक्चुअल में सिस्टर्स हैं। बट हम लोग शो में थे, तो शो में हम लोग मिले थे फर्स्ट टाइम, और शो के दौरान हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बने, और अभी तक हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। हम लोग जब दोनों साथ में थे तो बहनों जैसे ही बिहेव करते हैं, बट वी आर नॉट सिस्टर्स, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। किसी ने मुझे उत्तराखंड से मैसेज किया है, थैंक यू सो मच। इनका नाम शायद प्रीति राणा है। थैंक यू प्रीति, दैट्स सच अ नाइस मैसेज। और हाँ, मैं उत्तराखंड से हूँ, उत्तराखंड की एक बहुत बहुत प्यारी जगह से, जौनसार बावर, डिस्ट्रिक्ट देहरादून में ये पड़ता है, और मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। बहुत सारे लोग मेरे साथ इस शो में, जो मेरा पिछला शो था उसमें जुड़े थे, बहुत और देशों से, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो आप लोग, बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग जगहों से शो देखते हैं, थैंक यू, इट रियली मीन्स अ लॉट, और ऐसे ही प्यार देते रहिए। किसी ने मुझे पूछा है कि आपका निकनेम क्या है। देखिए, निकनेम मेरे बहुत सारे हैं। जो बहुत कॉमन निकनेम है वो है सिम्मी या सिम्मो, ये बहुत कॉमन निकनेम है, या सिम। जो मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, मेरे कलीग्स मुझे इस नाम से बुलाते हैं कई बार। कई लोगों ने मेरी वेट जर्नी के बारे में मुझे पूछा है कि मैंने कैसे वेट लूज़ किया और मेरी वेट जर्नी कैसे रही, मेरा डाइट क्या है। विद अ डाइटिशियन, आप डाइटिशियन हायर कीजिए, क्योंकि क्या होता है, हर किसी का बॉडी टाइप, हर किसी के फंक्शन ऑफ बॉडी इज़ वेरी डिफरेंट। तो मेरी बॉडी की फंक्शनिंग बहुत डिफरेंट होगी आपकी बॉडी की फंक्शनिंग से। तो अगर मैं कुछ स्पेसिफिक बताऊंगी, मे बी वो मेरे लिए वर्क किया बट आपके लिए शायद ना वर्क करे। तो मैं ऐसा कुछ नहीं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगी जो आपको अफेक्ट करे इन बैड वे, बिकॉज आई केयर फॉर यू ऑल। वेट जर्नी इज़ नॉट एन ईजी जर्नी, डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा चाहिए, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए अपना वेट पुट ऑन करना है या वेट लूज़ करना है, जो भी, जिस भी गोल में आप पहुँचना चाहते हैं। तो हैव अ स्ट्रॉन्ग रीज़न फॉर दैट, आई थिंक यू कैन डू दैट।
डेफिनेटली अपने लिए बेस्ट सोचना, अपनी हेल्थ के लिए बेस्ट सोचना एनी डे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। आई बिलीव इट सो मच। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, और अगर आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। नहीं भी देखी है तो भी थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आई नो मैं आप लोग के इतने सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाई। आई थिंक 500 प्लस क्वेश्चंस मुझे आए थे, बट आई ट्राइड माई बेस्ट, क्योंकि उसमें से 80 to 85% मेरे शो से ही रिलेटेड थे, तो मैं जितना कवर कर सकती थी इस वीडियो में मैंने किया है। बाकी जिन लोगों के क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है, आप लोग निराश मत होइए, मैं एक और वीडियो जल्द से जल्द लाऊंगी, और ऐसे बात हम लोग हमेशा करते रहेंगे। प्लस आई एम ट्राइंग टू कम लाइव वेरी सून, मैं लाइव भी आऊँगी आप लोगों से मिलने के लिए, तो वहाँ पे हम बहुत सारी बातें करेंगे। एंड तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।